हेलो फ्रेंड्स, कल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਮਾਫੀਆ की दुल्हन एपिसोड 1 ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ माफिया की दुल्हन एपिसोड 2। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए पंडित जी, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो अब आप शराफत से जहां से जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप लोग इस आदमी को रोकते क्यों नहीं? इतना सुनते ही पंडित जी गुस्से से भर गए। हम बेटी, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम खुद ही इस शादी को क्यों नहीं रोकती? तुम अभी के अभी इस मंडप से उठ जाओ बेटा। 2 टके के भिखारी, तू मेरी शादी तोड़वाएगा? तू मेरी होने वाली दुल्हन को भड़काएगा? अब तू देख कैसे मैं इसके साथ शादी करता हूं। लेकिन तभी अचानक से गार्डन में तेज हवा चलने लगी और सबके कानों में तेज आवाज आने लगी। ये आवाज चॉपर की थी। इस आवाज को सुनकर सारे लोग आसमान की ओर देखने लगे और चॉपर तेज हवा और आवाज के साथ वहां गार्डन में लैंड हुआ और उसके नीचे आते ही आसपास काफी ज्यादा धूल और पत्ते उड़ने लगे। दुल्हा, जो कि लड़की की मांग सिंदूर से भरने ही वाला था, ये सब देखकर उसके हाथ हवा में ही रुक गए। चॉपर से काले रंग के सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स निकले और उन्होंने पूरे गार्डन को चारों ओर से घेर लिया। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? देखो, तुम लोग जानते नहीं हो हमें। तो अब जान जाएंगे, क्योंकि जानने ही तो आए हैं हम इतनी दूर से। फिलहाल गार्डन के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो आगे आते हुए सबके बीच खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस लड़के ने बड़े स्टाइल से अपनी आंखों से शेड्स उतारे और अपनी समुंदर जैसी गहरी आंखों से एक नजर पूरे माहौल को देखा। मैं हूं आपका होने वाला दामाद, लेकिन आप मेरे ससुर जी नहीं हैं। जी मैं जानता हूं, क्योंकि उनको स्वर्ग सिधारे तो जमाना बीत गया। बड़े ही भले आदमी थे। प्रणाम ससुर जी। अरे अरे छोटे ससुर जी, पहली बात तो मैं आपके पांव छू रहा था। माना कि मैं सालों से विदेश में रहा हूं, लेकिन ना मैं अपने देश की भाषा भूला हूं और ना ही संस्कार। और रही बात मेरे पूजनीय ससुर जी की, तो उन्हें कौन नहीं जानता। सबसे जरूरी बात तो आप खुद भूल गए। अरे यहाँ शादी की तैयारियां हुई हैं, तो जाहिर है वही करने आया हूं। वैसे छोटे ससुर जी, आपने मेहमान बहुत कम बुलाए हैं। अच्छा है कि मैं अपनी बारात लेकर आया हूं। बहुत हो चुकी तेरी बकवास लड़के, अब चुपचाप यहां से निकल, वरना who the hell are you? कितनी बदबू आ रही है तुमसे। ये सुनकर दूल्हा एक पल रुक गया और उसने खुद को स्मेल किया और उसकी खुद की नाक सिकुड़ गई। अबे अंग्रेज की औलाद। दूल्हा अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। और अगले ही पल उसने अपना कोट निकालकर अपने गार्ड की तरफ फेंक दिया। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि तू विक्रम वर्धन के सामने अपना मुंह खोलेगा। वो लड़का जो विक्रम ही था, उसने 2-4 लात और एक साथ उसके पेट पर मार दी। विक्रम का नाम सुनते ही प्रमोद और सौमित्र सबके में आ गए। डैड, इसका मतलब
जिसका डर था वही हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा होगा, जबकि उस दिन वहां कोई नहीं बचा था। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम की जोरदार आवाज गूंजी, पंडित जी आइए और ये शादी करवाइए, और हाँ, शादी पूरी विधि विधान से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रहे। अब क्या होगा अगर इसे पता चला कि दुल्हन नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं किसी अनजान से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूं। अब तुम देखो। ऊपर खड़ी मानवी भी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया, क्योंकि अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आई एम सॉरी छोटे ससुर जी, पर ये आपकी गलती है। एक्चुअली मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैं सोच कर आया था कि आज के दिन गैंगस्टर वाला कोई काम नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल आज शादी है मेरी। पर क्या करूं, आपने मुझे मजबूर कर दिया। आखिर आप चुपचाप ये शादी क्यों नहीं होने देते? आप चुपचाप यहाँ आकर मंडप में बैठिए और मेरी शादी करवाइए, वरना अगली गोली आपके सीने के आर पार होगी। एक डोली चली, एक अर्थी उठी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। उसकी बात सुनकर सौमित्र गुस्से से आगे बढ़ने को हुआ कि तभी विक्रम के गार्ड ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। इतना सब होने के बाद भी दुल्हन अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है विक्रमवर्धन और क्यों दुल्हन को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, जानिए अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।